साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के संचालन संबंधी आदेश जारी किया गया है। 20/2/2024 को समस्त कलेक्टर सभी जिलों के लिए यह आदेश है। विषय देख लेते हैं। आदेश का विषय क्या है। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र क्रमांक 1 द्वारा प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु प्रसारित निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं। जो पूर्व में निर्देश जारी हुए थे परीक्षा से संबंधित, उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर हम देख लेते हैं CWSN छात्रों के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं। CWSN छात्रों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं वार्षिक परीक्षा में। उन सुविधाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं CWSN या दिव्यांग छात्रों को प्रदान की गई हैं। तो आदेश में जो संशोधन हुए हैं उन्हें संक्षिप्त में देख लेते हैं। कंडिका 3.3.4 में सरलता प्रदान करते हुए परीक्षा पोर्टल पर यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को उसी परीक्षा केंद्र में मैप किया जा सकेगा। कंडिका 3.3.2 में शिथिलता प्रदान करते हुए शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 10 परीक्षा केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 4 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। विशेष परिस्थिति में यदि परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो जिला परीक्षा समिति के संज्ञान में लाते हुए प्रस्ताव बनाकर अधो हस्ताक्षरकर्ता से अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। कंडिका 15.1.1 में सम्मिलित दिव्यांगता श्रेणी के परीक्षार्थियों के समान ही पूर्ण दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को भी द्वितीय एवं तृतीय भाषा से छूट रहेगी। यहाँ पर यह संशोधन किया गया है CWSN छात्रों के बारे में। CWSN अंतर्गत मूक बधिर परीक्षार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय भाषा से पूर्ण छूट का प्रावधान होने के फलस्वरूप तृतीय भाषा के स्थान पर निर्धारित वैकल्पिक विषय चित्रकला की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 17/12/2024 से प्रोविजनल प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी जिले सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र में छात्र का नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्मतिथि, समग्र ID, शाला का नाम, विषय, छात्र CWSN है अथवा नहीं आदि समझ जानकारी सही है। सुधार की आवश्यकता होने पर पोर्टल पर यह सुविधा शिक्षक की ID पर उपलब्ध रहेगी। उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। दिनांक 20 फरवरी 2024 को यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। परीक्षा संचालन हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परीक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कर ली जाए एवं परीक्षा केंद्र निर्धारण तथा परीक्षा संबंधी अन्य समस्त बिंदुओं पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उपरोक्त अनुसार समस्त कार्यवाही समय सीमा में संपादित की जाए। यह आदेश संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपियां भी जारी की गई हैं, जिन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं किस किस को प्रतिलिपियां जारी की गई हैं। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 आयोजन में CWSN या दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं। CWSN या दिव्यांग परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश दिनांक के प्रकाश में दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाएं। परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं देख लेते हैं। कक्षा 5 व 8 हेतु पंजीकृत समस्त श्रवण बाधित, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक रुग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता एवं ऑटिज्म से पीड़ित CWSN परीक्षार्थियों को प्रथम भाषा अंतर्गत हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या मराठी में से कोई भी एक भाषा लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा रहेगी। इन परीक्षार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय भाषा की परीक्षा से छूट रहेगी। पूर्ण दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु गणित की जगह संगीत विषय के चयन की सुविधा रहेगी। CWSN छात्रावास के दिव्यांग बच्चों के प्रवेश पत्र अध्ययनरत शाला से जनरेट किए जाएंगे, किंतु इन बच्चों को उनके निवास या ग्राम शहर के निकटस्थ परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने की व्यवस्था की जाए, जिसका विवरण दोनों शालाओं के डाइस कोड सहित पोर्टल पर दर्ज किया जाए। परीक्षा केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाएं। यह सुविधाएं परीक्षा केंद्र केंद्राध्यक्ष हैं उनके लिए देखना अति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृष्टिबाधित या CWSN छात्रों की परीक्षा उन्हें ही लेनी है। पूर्ण दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, मानसिक पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म, अस्थिबाधित, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड अटैक, बौनापन, क्रॉनिक स्ताविक स्थिति, मल्टीपल सेलोरिसिस, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल बीमारी, पार्किंसन रोग से पीड़ित परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा अवधि में प्रत्येक घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। पूर्ण दृष्टिबाधित
हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा रहेगी। लेखक की व्यवस्था परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की जा सकेगी, किंतु लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम एक निचली कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस संबंध में निर्णय का अधिकार परीक्षा केंद्र प्रभारी को रहेगा। परीक्षा केंद्र में ऐसे परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जाए जो पर्यवेक्षक की निगरानी में रहें। लेखक का पारिश्रमिक परीक्षार्थी को स्वयं वहन करना होगा और जो भी लेखक उपलब्ध करवा रहे हैं उसकी अंक सूची विगत कक्षा की अवश्य देख लें, क्योंकि एक कक्षा कम कक्षा में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है वही लेखक के रूप में दिव्यांग छात्र को दिया जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी यदि लेखक नहीं चाहता है तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रीडर चयन करने की सुविधा रहेगी। जो दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि में उत्तर देना चाहते हैं उन्हें ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने की अनुमति प्रदान की जाए तथा ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट अधिक का समय भी दिया जाए। परीक्षा हेतु ब्रेल पेपर तात्कालिक रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थी स्वयं साथ लेकर आएँ। परीक्षा उपरांत ब्रेल पेपर की वास्तविक कीमत का भुगतान संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों से संबंधित कुछ निर्देश और भी यहाँ पर दिए गए हैं। अल्प दिव्यांग परीक्षार्थी यदि स्वयं लेखन करना चाहें तो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास या पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर उपयोग करने की सुविधा रहेगी, जिसकी व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी। आंशिक दृष्टिबाधित, सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित एवं कुष्ठ रोग मुक्त परीक्षार्थी को आवश्यकतानुसार विशेष पेन के उपयोग की सुविधा रहेगी। विशेष पेन की व्यवस्था परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की जाए। पूर्ण दृष्टिबाधित, आंशिक दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, मानसिक पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक रुग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता एवं ऑटिज्म से पीड़ित परीक्षार्थियों हेतु जिस विषय की परीक्षा हो उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक, नोट्स, कॉपियाँ परीक्षा कक्ष में लाने की ओपन बुक टेस्ट सुविधा रहेगी। इन परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में पर्यवेक्षक की निगरानी में रहेगी। मूक बधिर परीक्षार्थियों हेतु मूक बधिर शाला के एक शिक्षक को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहने की सुविधा रहेगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं खंडिका 15.2.1 में वर्णित समस्त इस प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान बरतने की त्रुटियों पर अंक नहीं काटे जाएंगे। ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले के विशेष विद्यालय के शिक्षकों अथवा ब्रेल लिपि के अन्य जानकार व्यक्तियों की सहायता से करवाने की व्यवस्था की जाए। CWSN छात्रावास के दिव्यांग परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित मूल्यांकन केंद्र अंतर्गत ही किया जाएगा। तत्पश्चात प्राप्तांकों का रिकॉर्ड छात्र की अध्ययनरत संस्था को प्रेषित किया जाएगा। इनके प्राप्तांकों की प्रविष्टि छात्र की अध्ययनरत शाला हेतु निर्धारित मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर कराई जाएगी। गृह आधारित शिक्षा पाने वाले अत्यधिक दिव्यांग बच्चों की परीक्षा उनके घर पर APC या IED व MRC के सहयोग से संपन्न कराई जाए। इनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाला स्तर पर APC या IED व MRC के सहयोग से कराया जाए एवं प्राप्तांकों की प्रविष्टि संबंधित विकासखंड के मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर कराई जाएगी। खंडिका 15.1 में सम्मिलित दिव्यांगता श्रेणी के परीक्षार्थियों के समान ही पूर्ण दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को भी द्वितीय एवं तृतीय भाषा से छूट रहेगी। CWSN अंतर्गत मूक बधिर परीक्षार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय भाषा में पूर्ण छूट का प्रावधान होने के फलस्वरूप तृतीय भाषा के स्थान पर निर्धारित वैकल्पिक विषय चित्रकला की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यहाँ पर हमने देखा CWSN छात्रों से संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर केंद्राध्यक्ष CWSN छात्रों की परीक्षा संपन्न कराएं। इन निर्देशों का विशेष ध्यान रखें। लेखक की सुविधा किस विद्यार्थी को होगी, वह कौन विद्यार्थी दिव्यांग छात्र का लेखक बन सकेगा या रीडर कौन हो सकेगा, इन बिंदुओं से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य केंद्र अध्यक्षों या CS तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि सभी केंद्र अध्यक्षों को यह जानकारी उपलब्ध हो सके और वो CWSN छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को उन्हें प्रदान कर सकें। आगे हम देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी सुविधाएं CWSN छात्रों को दी जा रही हैं, आदेश जारी हुए हैं उससे संबंधित भी
CWSN छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे यहाँ पर कक्षा 8वीं CWSN छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध कराई गई है। शाला का नाम है, समग्र आईडी है, बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, रोल नंबर, केंद्र का नाम, परीक्षा में मिलने वाली सुविधा और दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पर दिया गया है। यह सूची 2023-24 की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परीक्षा में मिलने वाली सुविधा, जैसे ओपन बुक सुविधा, प्रति घंटे 20 मिनट की सुविधा, ओपन बुक सुविधा, और घर पर प्रश्न पत्र कौन से दिव्यांग छात्र हल करेंगे। यहाँ छात्र के नाम के अनुसार सुविधाएं जिन छात्रों को जो प्रदान की जानी है उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। तो यह सूची व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी केंद्र अध्यक्षों को उपलब्ध करा दी गई है या हार्ड कॉपी में भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। जिस छात्र को जो सुविधा प्रदान की जानी है वह सूची उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसी सूची के अनुसार छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मुख्य रूप से हमने देखा कुछ छात्रों को घर पर प्रश्न पत्र हल करने की सुविधा है, कुछ छात्रों को 20 मिनट अतिरिक्त देना है प्रति घंटे में, और कुछ छात्रों को ओपन बुक की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पर 3 प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इन सुविधाओं को दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध कराना है। जिस प्रकार का छात्र दिव्यांगता की श्रेणी में आता है उसी प्रकार की सुविधा छात्र को प्रदान की जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।